बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा CCN कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क पर दूसरा लेक्चर है, वीक 2। अच्छा, वैसे कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क होता क्या है बेसिकली? अगर हम इस कोर्स को अगर हम समझें तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं विद इन द नेटवर्क इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द डेटा और ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन। हमारा इंटेंट गोल ये है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए हमने कुछ लेयर्स देखी थी, OSI मॉडल इसको हम बोलते हैं। तो उनको थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें तो मैंने बताया था कि अगर सेंडर रिसीवर को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है या रिसीवर सेंडर को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है कुछ, तो उनके बिटवीन कुछ लेयर्स आपके पास आती हैं। ठीक है, अब ये आपका अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, लेयर्स भी हम रिवाइज करेंगे, लेकिन अगर हम वही लेयर्स आ भी गई इधर, डेटा इनकैप्सुलेशन की बात करें तो एक तरीके से ये, जैसे कि हम कोई लेटर भेजते हैं तो हम उस पूरे लेटर को इनकैप्सुलेट करते हैं, यानी इसको एक हेडर प्रोवाइड करते हैं, एक फ्रेम में बंद करते हैं, एनवलप देते हैं और डेटा होता है इसमें, पूरा एक हायरार्की बनती है ना। तो डेटा इनकैप्सुलेशन में भी होता है कि अगर हमें थ्रू दिस OSI मॉडल अगर इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो हमें क्या करना होगा, डेटा को पूरा अलाइन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू देयर हेडर एंड टेलर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब जैसे कि फिज़िकल लेयर की बात करूं, फिज़िकल लेयर में क्या करते हैं, हम डेटा को बिट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम रिसीवर साइड से देख रहे हैं तो आपका डेटा जो सिग्नल है आपका बिट्स में कन्वर्ट होगा, और अगर हम सेंडर के साइड से देख रहे हैं तो वो सिग्नल आपका बिट्स जो है, अगर हम सेंडर के साइड से देख रहे हैं तो सेंडर की साइड से कहाँ से आएगा डेटा, ये आपका सेंडर है, एप्लीकेशन के थ्रू डेटा भेजेगा, फिर वो प्रेजेंट होगा किसी फॉर्मेट में। ठीक है, इसमें आपके पास इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमने सब देखा था। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है कि आपका ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपका डेटा किस फॉर्मेट में होगा। ये बेसिकली डेटा की सिक्योरिटी को भी हैंडल कर रहा होता है कि आपका डेटा जो जिस स्पेसिफिक यूज़र के लिए है तो कोई और यूज़र उसको एक्सेस ना कर पाए। तो इंक्रिप्शन हम इसी को कहते हैं, और जब डेटा पहुंच जाता है रिसीवर तक तो वो डिक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, तो डेटा फॉर्मेटिंग हमने देखी इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी हो रही होती है, आपका डेटा कंप्रेस भी हो रहा होता है, डेटा कंप्रेशन भी हो रही होती है अकॉर्डिंग टू दी बैंडविड्थ। सेशन में क्या होता है कि अब जैसे कि एक सेशन डेवलप होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, कि उस टाइम ड्यूरिंग द सेशन आपका डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, यानी इसमें मैनेज हो रहा होता है आपका डेटा, सही है। सेशन इस्टेब्लिश होता है और टर्मिनेट होता है। जब आपका डेटा फुली ट्रांसमिट हो जाता है तो आपका सेशन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, यानी एक लिंक है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ये कह सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों एप्लीकेशन मैं बताना भूल गया। एप्लीकेशन में क्या होता है कि ये एक यूज़र इंटरफेस होता है फॉर यूज़र इंटरेक्शन, किसके थ्रू, लेट सपोज अगर कोई यूज़र सेंडर है, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रोटोकॉल वो यूज़ करेगा। प्रोटोकॉल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, वो प्रोटोकॉल आपका वो क्या कहते हैं, HTTP भी हो सकता है, FTP भी हो सकता है, SMTP भी हो सकता है। अगर वो मेल ट्रांसफ़र कर रहा है तो SMTP प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, और अगर कुछ ब्राउजिंग कर रहा है, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है जैसे व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, तो वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। या अगर वो कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो आपका FTP प्रोटोकॉल उसमें फॉलो होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, ये तीनों लेयर्स को अगर हम कंबाइन करें, इनकैप्सुलेट करें, तो वो आपका ये अपर लेयर डेटा में आता है। ये आपका इनकैप्सुलेशन है बेसिकली, तो हम इसको अपर लेयर बोलते हैं। ये तीनों लेयर्स कंबाइन होकर, यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन कंबाइन होकर अपर लेयर फॉर्म करती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है, इसमें आपके पास सेगमेंट्स में डेटा आता है। सेगमेंट्स का मतलब ये कि इसको एक ट्रांसपोर्ट पोर्ट असाइन हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक शिपिंग एड्रेस बताया था कि आपका जब डेटा बेसिकली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसको एक, यानी अगर आपको कोई पार्सल भेजना है लेट सपोज, तो आप पार्सल भेजोगे, आप किसी शिप के थ्रू भेजोगे, अगर किसी कंट्री से आ रहा है वो, ठीक है, तो उसको एक शिपिंग एड्रेस असाइन होता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट पोर्ट एड्रेस होता है डेटा का। ठीक है, और ये आप समझ लें हार्ट है OSI मॉडल का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इसमें डेटा आपका सेगमेंट्स में जाता है। जब सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट अगर हम देखें तो ये भी आपका अपर लेयर डेटा होता है, लेकिन इसमें आपके पास क्या होता है, ट्रांसमिशन में TCP हेडर्स होते हैं। TCP हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमने देखा था। ठीक है, इसमें आपका डेटा फास्टली ट्रांसमिट होता है, और इसमें आप इंश्योर करते हो कि आप एक तरीके से कनेक्शन डेवलप करो सेंडर और रिसीवर के एंड से। ठीक है,
यानी फीडबैक इन अ फॉर्म ऑफ फीडबैक, जैसे मैंने बताया था। तो इसमें ये होता है, टीसीपी हेडर्स भी होते हैं इसमें, यूडीपी हेडर्स भी होते हैं, हम आगे थोड़ा सा और देख लेंगे इनको। सही है। अच्छा, बेसिकली एक्नॉलेजमेंट का वर्ड यूज़ किया जा सकता है टीसीपी प्रोटोकॉल में, यानी एक्नॉलेजमेंट हो रही होती है आपके पास कनेक्शन डेवलप रहता है, ठीक है, इस्टेब्लिश कनेक्शन रहता है। एक्नॉलेजमेंट इस इन द सेंस कि आपके पास डेटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, कोई डेटा लॉस तो नहीं हो गया, ठीक है। तो ये आपका टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके पास अपर लेयर डेटा, ये आपका इनकैप्सुलेट हो गया इसमें। अगर हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, ये रिवीजन भी करवा रहा हूँ थोड़ा सा ना, 5 मिनट शुरू के। पैकेट्स में फॉर्म, अब ट्रांसपोर्ट से, अच्छा ये सेंडर्स टू रिसीवर जा रहा है डेटा, तो ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क में अगर वो जाएगा तो वो सेगमेंट्स ब्रेक होगा आपके इसमें पैकेट्स में अब ये विद इन द आप अक्रॉस दी मल्टीपल नेटवर्क्स होता है, यानी लोकल नेटवर्क टू लोकल नेटवर्क जब कम्युनिकेशन होती है, इसमें बेसिकली राउटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि आपका डेटा किस पाथ से जाना चाहिए। इसमें डेटा फॉरवर्डिंग होती है, डेटा फिल्ट्रेशन होती है इसमें, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं। फॉर फिल्ट्रेशन का मतलब है कि कोई ऐसा डेटा तो नहीं आ गया जो यूज़र के लिए है ही नहीं, या ओवरलैपिंग तो नहीं हो गई इन्फॉर्मेशन की, सही है। तो इस सब ये सारे काम इसमें और होते हैं। और डिसाइड होता है पाथ के पैकेट्स में जा रहा है तो वो डिसाइड होगा। अब आगे हम पैकेट्स स्विचिंग भी देखेंगे तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। ये डिसाइड होता है कि कौन सा बेस्ट रूट रहेगा अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अब बहुत सारे नेटवर्क अक्रॉस में आ रहे होंगे, तो उनमें से सबसे बेस्ट सूटेड नेटवर्क कौन सा होगा, ये इस नेटवर्क लेयर में डिसाइड होता है। डेटा लिंक में क्या होगा कि फर्दर पैकेट से वो फ्रेम में आएगा, तो अब जाहिर सी बात, अब डेटा रिसीवर तक जा रहा है तो अब उसके MAC एड्रेस तक उस डेटा को पहुंचना है, ठीक है, विद इन द लोकल नेटवर्क। तो उसमें क्या होगा कि दोबारा एरर डिटेक्शन होती है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन चेक की जाती है कि डेटा सिंक है या नहीं, उसी MAC एड्रेस पे जा रहा है नहीं जा रहा। ये सारे काम इसमें हो रहे थे। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आपका आता है फ्रेम चेक सीक्वेंस, यानी फ्रेम चेक होते, वही मैंने जैसे बताया एरर डिटेक्शन, फ्रेम्स जो आ रहे हैं, जो यहाँ इस नेटवर्क से जो फ्रेम्स कन्वर्ट हो रहे हैं पैकेट से फ्रेम में, कन्वर्जन जो हो रही है, ठीक है, पैकेट से फ्रेम में, तो वो पैकेट्स आपके सीक्वेंस वाइज ही हैं, जो मैसेज आपने डिलीवर किया उसी सीक्वेंस में है, सीक्वेंस आउट तो नहीं हो गई, सब चीज़ें आपकी चेक होती हैं। डेटा, अच्छा इसमें अगर हम इसकी इनकैप्सुलेशन देखें तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल में ये एरर डिटेक्शन मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, और MAC हेडर, MAC वही एड्रेस चेक किया जाएगा कि उसी MAC यूनिक आइडेंटिफायर एड्रेस पे वो जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है, सही है। उसके बाद आपका डेटा, वही जो आपका डेटा जो फ्रेम्स में होता है वो बिट्स में डिवाइड होकर यूज़र तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें यही है, ठीक है, ये आपका रिकॉल भी हो गया डेटा इनकैप्सुलेशन के थ्रू। अब अगर हम TCP/IP प्रोटोकॉल को देखें तो TCP प्रोटोकॉल मैंने बताया था कि TCP प्रोटोकॉल में हम क्या होता है कि कनेक्शन डेवलप रखते हैं, ठीक है, यानी रिगार्डलेस ऑफ एनी नेटवर्क इशू हमारी कोशिश रहती है कि हमारा डेटा रिलायबिलिटी के साथ ट्रांसमिट हो, ठीक है, यानी कनेक्शन इन केस, ये समझ लें आप, मैंने ईजी वर्ड में बताया था कि आपका कनेक्शन डेवलप रहता है रिसीवर के साथ दोनों एंड्स पे। इसी के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं टेलनेट। टेलनेट में क्या होता है कि बेसिकली आपके पास ये अलाउ करता है बाय डायरेक्शन कम्युनिकेशन, ठीक है, बाय डायरेक्शन कम्युनिकेशन आपकी रहती है, यानी यूज़र एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है डिवाइसेस को, ठीक है, विद इन द नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपका टेलनेट आपका आता ही TCP पे, ठीक है, यानी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट होती हैं, यानी कनेक्शन में रहती हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश रहता है। अच्छा, अब इसकी अगर एक्स्ट्रा लेयर्स देखें, यानी इसी OSI मॉडल से अगर हम इसी की लेयर बनाएं TCP/IP की, तो वो ये बनेंगी। इन तीनों को मिला के ये एप्लीकेशन लेयर में आता है, ठीक है। इसमें आप टेलनेट, FTP, SMTP मैंने बता दिया है, टेलनेट थोड़ा नया था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट लेयर अगर है आपके पास OSI मॉडल में, तो इसकी आर्किटेक्चर लेयर क्या होगी TCP/IP में, वो आपके पास होगी होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, यहीं से पता चल रहा होगा कि एक आप कनेक्शन असाइन करते हो, ठीक है, यानी अगर आपका कोई डेटा लॉस हो गया तो उसकी रीट्रांसमिशन इसमें कंट्रोल होती है, फ्लो कंट्रोल हो रहा होता है डेटा का, जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर में बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में हम जो रेट ऑफ फ्लो है डेटा का उसको कंट्रोल करते हैं, सही है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें ये भी मैप प्रोटोकॉल है, इसमें एक एक्नॉलेजमेंट बेस, ये कीवर्ड है इसका, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ
अच्छा ये आपका नेटवर्क लेयर में भाई इंटरनेट लेयर आ जाएगा, उसमें आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं। डेटा लिंक लेयर में आपके पास क्या आ जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। इसमें वही आपका किस तरह डेटा ट्रांसमिट होगा। अब इसमें दो स्विचेस आते हैं, ठीक है। एक तो पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट होता है, एक आपके पास सर्किट स्विचिंग का होता है। अब इसी के थ्रू उसमें टोकन रिंग्स आ जाती हैं। टोकन रिंग्स में होता है कि अगर एक रिंग में डेटा जा रहा है तो पैकेट्स फॉर्म में जब वो जाएगा तो एक पैकेट के बाद जब दूसरा पैकेट जाएगा तो जहाँ से वो निकला था उसकी जगह दूसरा कोई स्लॉट आ जाएगा, यानी स्लॉट में पैकेट आ जाएगा। यानी पैकेट गया तो वो रिजर्व नहीं होता, वो एक रिंग फॉर्म में एज अ टोकन की में क्या करते हैं, हम स्लिप लेते हैं। स्लिप लेने के बाद जैसे ही ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं तो स्लिप हमारे लिए क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, हम यूज़ नहीं कर पाते इसको, फिर नई स्लिप जनरेट होती है। तो इस तरह टोकन रिंग होता है। फ्रेम रिले में ही होता है, ये भी पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वर्चुअल सर्किट्स यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। सही है। तो ये हमारे पास प्रोटोकॉल सूट थे। तो इसमें याद करने वाली चीज़ यही है कि आपकी एप्लीकेशन लेयर है जो OSI मॉडल की 3 आपके लेयर्स कवर कर रही है। उसके बाद आपके पास क्या है, ट्रांसपोर्ट होस्ट टू ट्रांसपोर्ट लेयर है। उसके बाद नेटवर्क लेयर है, आखिर में नेटवर्क इंटरफेस लेयर है। अच्छा, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सब लिखी हुई यहाँ पर थ्योरी। मैं ड्राइव लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से एक्सेस कर लेगा। अच्छा, अगर UDP प्रोटोकॉल की बात करें तो जैसे कि अब UDP प्रोटोकॉल में क्या होता है, अगर हम कंपेयर करें TCP से तो ये होता फास्ट है, यानी इसका इंटेंट, इसका फोकस ये रहता है कि आपका डेटा फास्टली ट्रांसमिट हो जाए। लेकिन इशू ये होता है कि इसमें ना आपके पास कोई भी ना कनेक्शन डेवलप नहीं रहता, यानी टेलनेट का कॉन्सेप्ट तो उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका नुकसान ये है कि फिर आप यानी एक यूज़र से कोई फीडबैक नहीं ले पाता कि आपका डेटा आया, पहुंचा नहीं, मतलब डेटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इसलिए ये अनरिलायबल भी है, अनरिलायबल का वर्ड यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि इसका फोकस ये रहता है कि बस आपका डेटा किसी तरह बस डिलीवर हो जाए। तभी लिखा हुआ हाई स्पीड लो कनेक्शन, लो फंक्शनैलिटी। सही है, लो फंक्शनैलिटी प्रोटोकॉल है आपका बेसिकली, ठीक है। इसमें एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट। बस ये मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है UDP के बारे में जानने के लिए। पोर्ट नंबर क्या होता है, आप जाहिर सी बात है, आप ये पोर्ट नंबर एक यूनिक एक नंबर होता है जो आप लेयर्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है किसी नंबर के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखें FTP, तो FTP 21 के इस पोर्ट नंबर के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं। यानी अब कम्युनिकेशन करवाने के लिए दो लेयर्स को आपस में इंटरेक्ट करवाने के लिए एक पोर्ट नंबर असाइन होता है, ठीक है। ये पोर्ट नंबर आपका टेलनेट के लिए 23 है। ये सब एप्लीकेशन लेयर, अब एप्लीकेशन लेयर आपस में जब कम्युनिकेट करेंगी तो इनमें जितने भी आपके पास प्रोटोकॉल्स आ रहे होते हैं वो आपस में पोर्ट नंबर के थ्रू क्या होते हैं, लिंक होते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन नेटवर्किंग अगर हम देखें तो आपको पता है राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ लेकिन नेटवर्किंग लेयर में राउटिंग आता है, सही है। ये डेटा लिंक की बात नहीं हो रही है। राउटिंग यानी बेस्ट पाथ क्या रहेगा उस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, वही पैकेट्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें। फिर कंजंक्शन कंट्रोल में ये होगा कि देखा जाएगा कि आपके पास कोई ओवरलोड सिचुएशन तो नहीं आ गई, यानी नेटवर्क्स आपस में कहीं ओवरलैप तो नहीं हो गए, ठीक है। नेटवर्क ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि एक नेटवर्क मैंने किया IP एड्रेस के थ्रू, अब क्या हुआ दूसरा नेटवर्क भी उसमें क्या कर रहा है, उसमें मॉड्यूलेट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या इंटरप्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को सब चीज़ें इसको बोलेंगे ओवरलोड सिचुएशन। ओवरलोड तो नहीं हो गया उसी नेटवर्क में और सिग्नल्स तो नहीं आ रहे हैं, सही है। इन स्पेसिफिक नेटवर्क, अगर मैं स्पेसिफिक नेटवर्क को देख रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कोई मल्टीपल नेटवर्क तो नहीं इंटरलिंक हो रहे। अच्छा, उसके बाद फ्लो कंट्रोल में है कि अब पता चल गया मुझे कि नेटवर्क तो ठीक है, अब उस नेटवर्क में जो मैं इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ वो कहीं क्या ओवरफ्लो तो नहीं कर रही है, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजनी वही इन्फॉर्मेशन जा रही है, अवॉइडिंग ओवरफ्लोइंग ऑफ डेटा एट द रिसीवर साइड, रिसीविंग साइड जो भी। उसके बाद अगर मैंने देख लिया कि हाँ यानी कंजेशन कंट्रोल भी फिक्स है, आपका जो डेटा है वो भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा, जितनी इन्फॉर्मेशन जानी है उतनी जा रही है, तो उसके बाद आखिर में क्या चेक होगा, उसके बाद ये चेक होगा कि आपके पास जो डेटा है उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो एरर ऑफ डेटा इसमें कंट्रोल होगा, ठीक है, फिक्स होगा बेसिकली। बस ये अच्छा मैंने जिस स्लाइड से ही कवर किया है, तो आप लोग मेरे ख्याल में अगर लेक्चर अगर कोई अटेंड कर रहा है तो मेरे ख्याल में उसको स्लाइड पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये जैसे कि हमारी टीचर यूज़ करती हैं वर्ड कि ये हमारी मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये चेंज भी हो सकती है और उसमें और ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। थ्योरी बहुत ज़्यादा है इस पर, लेकिन मेरे ख्याल में ये वो चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें पता वैसे ही होने चाहिए।
अगर कोई आपको बताऊँ, जब आप यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ी याद थोड़ी रहेंगी, आपको सिर्फ की पॉइंट्स याद रहेंगे, और वही की पॉइंट्स आपके हेल्प आउट करते हैं, ये वही की पॉइंट्स हेल्प आउट करते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में, या कॉन्सेप्ट जब रिकॉल करना होता है तो फ़ौरन से एक इग्निशन होता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, मुझे पता है कि नेटवर्क में आईपी एड्रेस होते हैं, मुझे पता है कि टीसीपी प्रोटोकॉल में क्या होता है, कनेक्शन डेवलप रहता है रिसीवर साइड पे या सेंड और रिसीवर साइड के दरमियान, मुझे पता है कि यूडीपी प्रोटोकॉल में कनेक्शन नहीं होता, बस फास्टली आपका डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। सही है, तो इस तरीके से। अच्छा, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की बात करें अगर हम, तो बहुत आसान है कि क्या क्या किस तरह की डिवाइसेस आपकी कनेक्ट होंगी, किस तरह के कनेक्शंस होंगे। तो पहला तो मैच कनेक्शन है। मैच कनेक्शन में यहीं से पता चल रहा है कि एक डिवाइसेस होंगी आपस में कनेक्ट होंगी, यानी अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों का मैंने ग्रुप बना लिया, अब ग्रुप में ही आपके पास इन्फॉर्मेशन जा रही है। इसका फ़ायदा क्या है, इन्फॉर्मेशन आपकी सिक्योर रहेगी। अब इसका नुकसान ये हो सकता है कि स्केलेबिलिटी आपकी बहुत पुअर होगी। इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैंने एक्सटेंड किया एक डिवाइस को, यानी 4 डिवाइसेस कनेक्ट हुई थी या 4 लोग कनेक्ट हुए थे, मैंने एक मेंबर और ले आया। अब क्या हुआ, उस मेंबर को शुरू से आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है, क्या, लेट्स सपोज इसी डिवाइस की जब आप दूसरी कनेक्ट करेंगे एक्स्ट्रा, यानी 4 डिवाइसेस कनेक्ट, आपने एक और कनेक्ट की, तो फिर उसकी स्केलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं होगी, उस एड्रेस के हिसाब से नहीं होगी, उसके प्रोटोकॉल्स के हिसाब से नहीं होगी, तो उसको अलाइन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऑल दो इसका ये रिलायबल तो है, सिक्योर भी है, लिखा हुआ भी है, और हाँ तो सही कि अब ये लिंक्स बना हुआ है पूरा आपका। ठीक है, तो इसकी ज़ाहिर सी बात है लिंक्स की कॉस्ट भी होगी, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट की क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और नंबर ऑफ लिंक्स किस तरह बनते हैं, जब डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, यानी अगर मैं 5वीं डिवाइस कनेक्ट करूँ तो नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, तो 5 के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर दें फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास, तो इसमें स्टेबिलिटी ये लिखा हुआ भी यहाँ पर सब चीज़ें। अच्छा, स्टार कनेक्ट टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपकी डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं किस तरह के, एक सेंट्रल हब होता है उसके साथ कनेक्ट होती हैं, यानी आपस में कनेक्ट नहीं होती। मतलब लेट्स वो एक क्लास है, क्लास में सीआर है एक, तो अब क्या हुआ कि सब कम्युनिकेट होंगी, या ये भी समझ लें कि एक ग्रुप है, अब ग्रुप का कोई एडमिन है, अब उसी ग्रुप के थ्रू ही आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, यानी आपस में लिंक नहीं हो सकते। आपको जो इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ किधर मिलेगी, उस ग्रुप में मिलेंगी। अच्छा, इसकी शर्त ये कि वो ग्रुप ओपन नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपस में लोग बात कर रहे हैं, नहीं, एडमिन है वो, एडमिन ही बस कंट्रोल कर सकता है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। इसकी डायग्राम देखें तो इस तरह होगा, यानी इस तरह की एक सेंट्रल है, वहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। या इसको ग्रुप से नहीं समझें, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। आप समझें क्लास का सीआर है, अब वो क्या है, बस सीआर को चीज़ें पता है, वो सेंट्रल हब है। अब कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो सेंट्रल हब में जाएगी, और सेंट्रल हब से वो मल्टीपल डिवाइसेस में जाएगी, यानी क्लास के ये स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज इन स्टूडेंट्स तक वो इन्फॉर्मेशन जाएगी थ्रू इस सीआर। तो इसी तरह जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सेंट्रल हब से होते हुए मल्टीपल डिवाइस में जाएंगी, मल्टीपल डिवाइसेस को पता नहीं चल पाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है। ठीक है, तो अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, रिलायबल है, सिक्योर भी है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि ये आपका एक्सपेंसिव के लिहाज से बहुत कम है, क्योंकि इसमें और लिंक्स नहीं बन रहे, आपस में लिंक्स नहीं बन रहे, तो लिंक्स नहीं है तो इसमें कॉस्ट नहीं होगी। नुकसान क्या है, सीआर ही गायब हो गया, सीआर ही नहीं आया। अब क्या होगा, सेंट्रल हब, यानी सेंट्रल हब अगर फेल हो जाए तो फिर तो आपका कनेक्शन ही नहीं रहेगा। तो क्या है इसमें, इसे यही एक प्रॉब्लम है जो कि ये टोपोलॉजी, जिस पे ये टोपोलॉजी आपकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। यही अगर ये आपका ख़राब हो गया सेंट्रल हब, तो इन्फॉर्मेशन तो किसी डिवाइस पे नहीं जा पाएगी। ठीक है, बस में क्या होता है, बस में आपके पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपने ओपन कर दिया, सब आपस में इंटरलिंक हुए हैं, सब कनेक्शन डेवलप हुआ एक ग्रुप के थ्रू, एक बस के थ्रू, ये समझ लें सारी डिवाइसें एक बस पे कनेक्ट हुई हैं। ठीक है, अच्छा इसका क्या है कि ये डिफ़िकल्ट टू स्केल का मतलब ये है कि अब आपको लेट्स सपोज बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ से मैंने एक्सेप्ट किया है। अगर लेट्स सपोज अब इसको समझाने के लिए समझ लें कि ग्रुप मैंने ओपन जो कर दिया, ठीक है, अब मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बुलाना है, अब मुझे उस ग्रुप में अनाउंसमेंट करनी होगी, जबकि वो बाकी ये इन्फॉर्मेशन लेट्स मुझे रोल नंबर 199 को बुलाना है। अब 199 को बुलाने के लिए मुझे इस ग्रुप में कम्युनिकेशन करनी होगी, ग्रुप पे मुझे लिखना होगा। अब जो इन्फॉर्मेशन बाकी के लिए रिलायबल नहीं है, जो कि इनके लिए अनइम्पॉर्टेंट होगी, सही है, तो
मतलब ये है कि आपके पास स्केल नहीं है, स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन जिसको भेजनी थी, एक तो सिक्योरिटी प्राइवेसी का कोई कंसर्न नहीं है इसका, तो कि आपने जिसको बुलाना था आपने सबको बता दिया कि मैं इसको बुला रहा हूँ, ये इस लिहाज से ये उसकी स्केलेबिलिटी क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरा क्या है कि बस आपका कॉमन पॉइंट अगर ग्रुप ही खत्म किया तो सब कुछ ही खत्म हो गया। उसमें क्या था कि सेंट्रल हब खत्म हो गया, लेकिन ये रिलायबल भी था, सिक्योर भी था, क्योंकि सेंट्रल हब को सब चीज़ें पता है, सही है, और एक्सपेंसिव भी नहीं था इतना। ये क्या है, इसमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होंगे तो सिक्योरिटी को तो उसमें कोई लिंक ही नहीं है, सिक्योरिटी का है ही नहीं, सिक्योर ही नहीं है। एक्सपेंसिव के लिहाज से इसकी इंस्टॉलेशन आसान है, ठीक है। बाकी ये कि अगर बस ख़राब हो जाए तो बाकी इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं पाएगी। रिंग फॉर्म में क्या होता है कि रिंग फॉर्म में ये होता है कि इसमें इसकी भी स्केलेबिलिटी बहुत क्या होती है, डाउन होती है। क्यों? एक सिग्नल जाएगा पूरा एक पाथ फॉलो करते हुए, सही है। यानी अगर ये डिवाइसेस हैं आपके पास, यानी इस तरह समझाऊँ मैं, ये रिंग फॉर्म में ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। अब इस डिवाइस तक, इस डिवाइस में जाने के लिए इसको सारा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अगर ट्रांसमिट मुझे करनी है। तो इससे क्या है कि एक ही सिग्नल आपका इस अलॉन्ग द रिंग क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, बिटवीन द डिवाइसेस, ठीक है। तो अब मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर मुझे इसको इन्फॉर्मेशन देनी है, इसको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, एक ही पाथ फॉलो करना है, ठीक है। अब मसला क्या है इसमें जिसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये लिंक ब्रेक हो जाता है, इसलिए बोलिए मुझे यहाँ भेज दी इन्फॉर्मेशन, ये लिंक ही ब्रेक हो गया, है ही नहीं अब ये, तो फिर क्या होगा कि लिंक ब्रेक हो गया, तो फिर आप इन्फॉर्मेशन, आपका नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा, पाथ ही कंप्लीट नहीं है, मुझे यहाँ भेजनी इन्फॉर्मेशन, मैं क्या करूँगा? या अगर एक लिंक ब्रेक हो गया तो पूरी चेन आपकी टूट जाएगी ना एक तरीके से, सही है। तो ये है। अच्छा, सर्किट स्विचिंग क्या होता है? अच्छा, सर्किट स्विचिंग जो था वो हमारा ये होमवर्क था, और इसमें हमें वैसे सर्किट स्विचिंग समझा देता हूँ, वैसे आप पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, ये आपका सर्किट स्विचिंग बेसिकली यूज होता है टेलीफोन नेटवर्क्स में। इन द डेफिनेशन अगर मैं बताऊँगा, सर्किट स्विचिंग इज जस्ट लाइक द कनेक्शन ऑफ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस, या फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द नोड्स, ठीक है। और तब ये टेलीफोन नेटवर्क में वायर आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है टेलीफोन नेटवर्क्स में, ठीक है। टेलीफोन नेटवर्क में क्यों यूज़ होता है ये सर्किट स्विचिंग? क्योंकि इसमें आप कनेक्शन डेवलप करते हो, बेसिकली ये बेस करता है फिजिकल लेयर पर। अच्छा, ये रिलीज़ जब हुआ था OSI मॉडल से पहले, यानी इस वक्त जब ये सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आया था उस वक्त OSI मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इसमें और कुछ भी नहीं होता, यानी ना इसमें एप्लीकेशन लेयर होती है, ना इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक लेयर होती है फिजिकल लेयर, बस ये फिजिकल लेयर पे ही वर्क करता है। किस तरह कि लेट्स सपोज ये आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हैं और ये आपके पास समझ लो ये एक्सचेंज है, यानी आप अगर मैं इसको एग्जांपल समझाऊँ, ये यूज़र्स हैं, टेलीफोन्स हैं, और ये टेलीफोन एक्सचेंज है। अब मुझे एक पर्टिकुलर जगह इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये सेंडर साइड है, रिसीवर साइड है, तो मैं कनेक्शन डेवलप करूँगा। क्या करूँगा? कनेक्शन डेवलप करूँगा, सही है। कनेक्शन डेवलप किस तरह करूँगा? थ्रू पोर्ट या बैंडविड्थ, यानी पोर्ट नंबर यानी डायलर, एग्जाम्पल के तौर पर डायलर उसका नंबर मिलाऊंगा टेलीफोन पे, ऐसे ही करते हैं, नंबर मिलाते हैं तब जाके हमारा कनेक्शन डेवलप होता है रिसीवर साइड पे, ठीक है। तो मैं पोर्ट नंबर के थ्रू उसको एक्सेस करूँगा, इस यूज़र को, लेट्स सपोज इस 3 वाले यूज़र को एक्सेस करना है, तो मैं ये 1 यूज़र हूँ, मैंने यहाँ पर पोर्ट नंबर एक्सेस किया, फिर क्या होगा, मुझे एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ असाइन हो जाएगी। बैंडविड्थ का फ़ायदा होगा कि कोई और यूज़र, ये यूज़र और ये यूज़र मुझे इंटरप्ट नहीं कर पाएगा, यानी उस लाइन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि वर्क ऑन अ फिजिकल लेयर बाय एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन, स्टैब्लिशिंग द कनेक्शन, स्टैब्लिश कनेक्शन हुआ। अब क्या होता है, इसमें एक डेडिकेटेड पाथ फॉलो होता है, यानी अब देखें मल्टीपल यूजर्स आए, मल्टीप्लेक्सर के तौर पे काम होता है, मल्टीपल इनपुट्स आउटपुट एक ही है। अब जाहिर सी बात है जितनी तारें जा रही हैं वो सारी तारें आपकी मल्टीप्लेक्स होती हुई एक वायर के थ्रू अलाइन हो जाती हैं, यानी एक वायर के थ्रू पे फर्दर वो एक्सटेंड होती हैं। बात मेरी समझ आ रही है? ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि इस डेडिकेटेड पाथ को फॉलो करता है आपका सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग की डेफिनेशन क्या बनी कि इट इज़ द मॉडल सर्किट स्विचिंग रेफर्स टू द कनेक्शन बिटवीन द नोड्स मेजरली यूज इन टेलीफोन नेटवर्क्स बाय इट वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर बाय एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन बोथ एंड्स।
ठीक है, बाय एक्सेसिंग द पोर्ट बाय असाइनिंग द बैंडविड्थ, ठीक है, एट स्पेसिफिक पाथ बाय यूजिंग अ डेडिकेटेड पाथ वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यूज अ डेडिकेटेड पाथ टू स्टैब्लिश कनेक्शन एंड वंस द कनेक्शन स्टैब्लिश, अगर मैंने लेट्स सपोज ये पाथ फॉलो किया, ये पाथ मुझे असाइन हो गया, यहाँ से ये मुझे असाइन हो गया, अब ये असाइन होता होता मुझे यहाँ तक पहुँच गया, अब ये कनेक्शन डेवलप हो गया, मैं बात कर रहा हूँ उससे, ये कनेक्शन टूट नहीं सकता, तोड़ूंगा कनेक्शन तो पूरा ही ब्रेक हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं कहूँगा 1 मिनट होल्ड पे रखो, हम कहते हैं ना 1 मिनट होल्ड करो मैं आता हूँ, लेट्स सपोज मुझे कोई काम है, तो हम क्या करते हैं होल्ड पे रखते हैं, कनेक्शन ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करते ही बात ही खत्म हो जाएगी, फिर आपको दोबारा क्या पोर्ट नंबर एक्सेस करना होगा, जब बैंडविड्थ फिर आपको दोबारा असाइन होगी। ऐसे ही होता है सर्किट स्विचिंग में, यही नुकसान होता है कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा आपका जा रहा होता है, ठीक है, यह लिखा भी होगा स्टेबलिश डेटा फ्लो कंटिन्यूसली अंटिल द कनेक्शन ब्रेक, सही। तो इसमें क्या होता है कि कनेक्शन आपका, अब ये इसमें कुछ चीज़ें लिखी, अच्छा राउटिंग क्या उसमें अप्लाई हुई थी, नहीं, राउटिंग अप्लाई इस वजह से नहीं होगी क्योंकि एक दफ़ा बस कनेक्शन डेवलप होगा बस, अब वो मल्टीपल पाथ नहीं देखेगा, एक ही पाथ फॉलो होगा, जैसे मैंने यहाँ बनाया था, पूरा एक पाथ फॉलो होगा इस वायर के थ्रू जो जा रहा होगा, ठीक है, सही, जो कि उस रिसीवर के पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, अच्छा क्या डेटा आपका आउट ऑफ फ्लो जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अगर ABCD वर्ड भेज रहा हूँ तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि BCA के फॉर्म में जा रहे हैं, CBA के फॉर्म में जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम बैंडविड्थ रिजर्व कर लेते हैं, रिजर्वेशन का फॉर्म, यानी जैसे अगर पोर्ट नंबर में एक्सेस करता हूँ तो मेरा वो पोर्ट नंबर रिजर्व हो जाता है, तो कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसी रिजर्वेशन की वजह से क्या होता है कि आपका डेटा अलाइन हो जाता है, जो डेटा आप भेजते हो, यानी अगर मैं बोलूँगा हेलो अस्सलाम वालेकुम तो वो हेलो अस्सलाम वालेकुम ही जाएगा रिसीवर साइड पे, ये एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अच्छा, लेस एफिशिएंट क्यों है, बता दिया मैंने, कनेक्शन ब्रेक नहीं कर सकते इसमें, आप पैकेट्स के फॉर्म में नहीं भेज, पैकेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें, लेस एफिशिएंट इस वजह से कि अब रिजर्व कर लिया आपने, रिजर्व कर लिया यानी जब तक कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा उस वक्त कोई और यूज़र्स को एक्सेस ही नहीं कर सकता। दूसरा ये कि कम टाइम लगता है, डिले इसका बहुत कम होता है क्योंकि आप जैसे ही आपने पोर्ट नंबर डायल किया आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया। एफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक टाइम पे एक यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो दूसरा उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी दूसरा वो लाइन यूज़ नहीं, ये वाली लाइन फिर दूसरा यूज़र यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये होता है आपके पास पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं यहाँ पर कलर लिख दी थी, ये डी मल्टीप्लेक्स होंगी तो क्या आपका एक ही इनपुट क्या हो रहा है कि अब मल्टीपल इनपुट्स में जा रहा है। असल में यहाँ पे एक डेडिकेटेड पाथ का इसलिए नहीं, अगर हम इसकी रिकॉल करें, डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें कि ये इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैब्लिश कनेक्शन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैब्लिश कनेक्शन बाय सेलेक्टिंग द डेडिकेट एंड ट्रांसमिटिंग द डेटा यूजिंग डेडिकेटेड पाथ, सही। यानी डेडिकेटेड पाथ ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको अगर इसी भी मार्क्स मिलते हैं। डेडिकेटेड पाथ क्यों, क्योंकि अब जैसे बात है अब टेलीफोन एक्सचेंज से जब इन्फॉर्मेशन जा रही है लेट्स सपोज किसी और दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में, ठीक है, तो इसके लिए एक वायर फॉलो होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी वायरें टेलीफोन की जा रही हैं, नहीं, कोई एक पाथ प्रोवाइड कर दी जाता है जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जा रही होती है, सही है। लेकिन डिपेंड करता है कि उस वक्त कौन सी बैंडविड्थ यूज़ हो रही है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, पैकेट स्विचिंग, अब मेरे ख्याल में अगर सर्किट स्विचिंग समझ आ गया तो पैकेट स्विचिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम इसके थोड़ा सा वाइस वर्सा करें, इस पैकेट स्विचिंग, पैकेट का वर्ड हमने कहाँ देखा था, कौन बताएगा? पैकेट्स का वर्ड हमने देखा था नेटवर्क लेयर्स में, यानी ये अक्रॉस दी नेटवर्क ये आपका यूज़ होता है, यानी डेटा लिंक्स और नेटवर्क लेयर। यानी अगर देखें तो अगर सर्किट स्विचिंग रिवाइज करवाएं तो वो फिजिकल लेयर पे वर्क करता है और ये आपका यूज़ होता है OSI मॉडल पे। OSI मॉडल की कौन सी लेयर्स पे? नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर पे। क्या होता है इसमें, इन्फॉर्मेशन जो आप भेजते हैं वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं जाती, वो पहले तो डिवाइड होती है पैकेट्स में, फिर देखा जाता है कि वो स्टोर होती है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, यानी स्टोर हो गई। स्टोर और फॉरवर्डिंग ये की पॉइंट्स होते हैं फॉर पैकेट्स, एंड देन स्टोर इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड देन लिखा होगा कहीं ना कहीं, मतलब बनाए। देखिए राउटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। राउटिंग का मतलब ये है कि अब वो स्टोर हो आपको इन्फॉर्मेशन, लेट्स सपोज जो भी है, मैंने एक लिंक बनाया ईमेल लेट्स सपोज, अब मुझे इसको ट्रांसमिट करना है, होगा क्या, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी डिवाइड हुई, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में। अब होगा कि वो पैकेट्स पहले होंगे स्टोर होने के बाद फॉरवर्ड होंगे उस पाथ पे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट
है। बस ये इसमें की डिफरेंस होता है, यानी स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग टू द बेस्ट सूटेबल पाथ। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट क्यों है कि अब इसमें कोई फिक्स बैंडविड्थ नहीं होती, आपका डेटा डिवाइड हो रहा है, जिसमें इसमें अब वो अप्लाई होता है टोकन रिंग। टोकन रिंग में क्या होता है कि स्लिप मिल गई, अब वो जैसे ही पैकेट आगे चला गया, जो पैकेट है वो मेरा जब ट्रांसमिट हो गया, स्टोर होने के बाद फॉरवर्ड हो गया, अब उसके लिए दूसरा पैकेट आ जाएगा उसी दूसरी स्लिप पे, तो उसको बोलते हैं टोकन। टोकन रिंग का अप्लाई ही आपका कहाँ पर होता है, पैकेट स्विचिंग में होता है। तो हमने जो यहाँ देखा था, तो आप इसको और सर्च भी कीजिएगा, जो मैंने वैसे ही लिख दिया था। ये जो आपके पास जो टोकन रिंग का जो कॉन्सेप्ट है या फ्रेम रिले का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका अप्लाई ही पैकेट स्विचिंग में होता है, ये आपका सर्किट स्विचिंग में नहीं होता। क्योंकि पैकेट्स में आपका क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन गई, पहला पैकेट आया, जब दूसरा वो फॉरवर्ड हुआ सूटेबल पाथ पे, दूसरा आ जाता है, फिर से वो फॉरवर्ड होता है एट ए टाइम। तो इसका नुकसान एक ये होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है स्टोर होने में, फॉरवर्ड होने में, तो डिले इसमें ज़्यादा है, सर्किट स्विचिंग में कम है। लेकिन एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है पैकेट स्विचिंग की, और उसकी सर्किट स्विचिंग की कम है। ठीक है, इट इज़ मोर एफिशिएंट देन सर्किट स्विच बिकॉज ऑफ वही आपका राउटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। देन बट इट टेक्स मोर टाइम फॉर स्टोरिंग और फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो ये है आपका पैकेट। मैं इसको मैंने तभी कम लिखा है क्योंकि अगर आपको सर्किट स्विचिंग समझना है, सर्किट स्विचिंग मैं रिकॉर्ड करा देता हूँ। सर्किट स्विचिंग में क्या करते हैं हम, ये समझ लें, इट इज़ अ वे टू ट्रांसमिट द डेटा कंटिन्यूसली यूजिंग अ बैंडविड्थ, यूजिंग अ स्पेसिफिक बैंडविड्थ एट स्पेसिफिक बैंडविड्थ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू रिलायबिलिटी पैकेट स्विचिंग इज़ मोर रिलायबल। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम इट टेक्स मोर टाइम एज कम्पेयर टू सर्किट स्विचिंग। ठीक है, और बस ये मेरे ख्याल में काफ़ी है। बाकी इसमें और डिटेल्स स्लाइड्स से भी देख सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज इसमें बस यही चीज़ें हैं कि अगर सर्किट स्विचिंग आप यूज़ कर रहे हैं तो सर्किट स्विचिंग में कोई भी पैकेट से कॉन्सेप्ट नहीं होगा। डेटा आपका आया, ट्रांसमिट और कनेक्शन डेवलप हुआ। ठीक है, यानी इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन, ट्रांसमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग डेडिकेटेड पाथ। ठीक है, एंड इट रेफर्स टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा। बस ये डेफिनेशन इसकी बनती है सर्किट स्विचिंग की। पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, डेटा आपका ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, एंड इट यूज द ओसाई मॉडल ऑफ ओसाई लेयर ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क लेयर ये यूज़ करता है ओसाई मॉडल की। और इसमें क्या होता है कि आपके पास पैकेट्स स्टोरिंग फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट आपका इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, एंड बट इट इज़ मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू सर्किट स्विचिंग। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इसको सही रिवाइज कर लीजिएगा। और जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये मैं आपके साथ ही सोच रहा होता हूँ, तो इसको लिख लिएगा, या ये नोट्स मैं वैसे फॉरवर्ड कर दूँगा। ये नोट्स मैं बताऊँ, ये कह सकते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अपने याद करने के लिए लिखे हुए हैं, तो आप फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन इसको और देखें, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बुक पढ़ें ज़्यादा बेहतर है, स्लाइड्स मिलती हैं वो देखें तो सही। तो आई थिंक अच्छा, इसमें ये डायग्राम वही है कि पैकेट्स की फॉर्म, पैकेट 1 पैकेट 2 आया, राउटर कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें स्टोरिंग और फॉरवर्डिंग जो होती है वो राउटिंग के थ्रू ही होती है। ठीक है, ये होता है। स्विचेस का कॉन्सेप्ट आपका सर्किट आपका स्विचिंग में अप्लाई होता है। ठीक है, जो आपका जैसे कि आप विद इन लोकल नेटवर्क अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें यूजली आपकी मल्टीपल डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट होती है, लोकल नेटवर्क पे, तो वहाँ स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।